टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 10th में भी आपने पढ़े थे क्वाड्रेंट, लेकिन वहां पे पढ़े थे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते थे, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाई करती हैं 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेंगी 0 to 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाई करती हैं 90 to 180। ऐसे ही फिर थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाई करेंगी 180 to 270 और फोर्थ में लाई करेंगी फिर 270 to 360। इन केस अगर 360 से ग्रेटर आएगा तो फिर दोबारा से किसमें चले जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड, 270 to 360 फोर्थ। 360 प्लस आएगा तो दोबारा किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to 90 का मतलब है क्वेश्चन में गिवन होगा 90 माइनस थीटा। 90 to 180, 90 to 180 का मीन्स है या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 180 to 270 का मतलब है या तो 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। 270 to 360 का मतलब है या तो 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। इन केस अगर 360 से ग्रेटर आ जाए तो वापस किसके अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा लिखा हुआ आ जाए या 360 प्लस थीटा लिखा हुआ आ जाए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 10th में आपने एंटिटीज पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वो भी क्वाड्रेंट पे बेस्ड थी, बट वहां पे आपने फिर क्या किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम आगे सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी करेंगे। टोटल टिक्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए 4 वो नेगेटिव। ये याद करना है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 हैं वो नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जो लिखवाए हुए हैं ये पॉजिटिव, जो बच गए वो नेगेटिव। इसको लर्न करने का वे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर फर्स्ट लेटर से देखेंगे, आफ्टर ए से क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। स्कूल एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल, टू टी से 10 और उसका रेसिप्रोकल, कॉलेज में सी से कॉस और उसका रेसिप्रोकल। या इसको लर्न करने का दूसरा वे, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। या फिर अपना STC सचिन ट्यूशन सेंटर, इससे भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में लर्न कर लो। मेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या याद रखना है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो लिखवाए हैं वो नेगेटिव। अब 90 डिग्री और 270 डिग्री, सुनना ढंग से, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो भी बताते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन सेम। ये ध्यान रखना है। चेंज कैसे होता है, जैसे आपने 10th में चेंज किया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा पढ़ा था आपने, क्या होता था, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था, टेन थीटा। तो 10 कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट 10 में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में। कब चेंज होता है, जब 90 डिग्री या 270 डिग्री आ जाए। इन केस अगर 180 या 360 है तो सेम टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी हम एग्जांपल करते हैं और क्लियर होता जाएगा। देखो, जैसे साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, साइन 90 प्लस थीटा। सबसे पहले तो ध्यान रखना, क्वाड्रेंट सिर्फ तब यूज होंगे जब यहाँ पे या तो 90 डिग्री हो
या 180 या 270 या 360। अगर इन चारों के अलावा और कुछ है तो फिर क्वाड्रेंट यूज नहीं होगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए क्वाड्रेंट के लिए, 90, 180, 270 या 360। सबसे पहले देखो कि इन चारों में से क्या है, 90, 180, 270, 360। 90 या 270 है तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, 180 या 360 है तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आएगा। तो यहाँ पे 90 है तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, इसलिए इसका आंसर आ गया कॉस थीटा। इसके बाद क्वाड्रेंट का यूज होगा। क्वाड्रेंट का यूज होता है सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाने के लिए। वैसे तो इनसे पता चल जाएगा हमें कि टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या सेम आएगा। क्वाड्रेंट का यूज सिर्फ किस लिए होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के लिए। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखो चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। यहाँ भी साइन है तो इसलिए क्या आ गया, पॉजिटिव। कभी भी आंसर को कंसिडर नहीं करना क्वाड्रेंट देखते वक्त, क्वेश्चन में जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बेसिस पे देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और एग्जांपल देखो अभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आ गया 10 90 प्लस थीटा, 90 पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में। तो सबसे पहले तो ये आ गया कॉट थीटा। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बट ये तो 10 है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आंसर को नहीं देखना, क्वेश्चन में जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेक करना है। और एग्जांपल देखो, जैसे ये आ गया कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा 180। सबसे पहले तो ये देखना है कि टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या सेम आएगा। 180 पे देखो क्या आएगा, सेम। सेम है इसलिए यही वाला टिक्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, जो यहाँ पे एंगल होगा कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, 10 एंड कॉट। ये कॉस है तो कॉस क्या हो गया इसमें, नेगेटिव, इसलिए आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। और देखो जैसे ये आ गया सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। 270 पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज। 270 पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज। सेक, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, कॉसेक थीटा। इसके बाद अब हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट कि आगे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कौन से टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। यहाँ पे सेक है इसलिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आंसर को कंसिडर नहीं करना, प्लस माइनस लगाते वक्त क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन सा टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और देखो जैसे साइन 360 माइनस थीटा, 360 पे क्या आता है, सेम। 90 एंड 270 डिग्री पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, 180 एंड 360 पे सेम रहेगा, याद रखना है ये। तो यहाँ पे क्या है, 360 पे क्या आएगा, सेम। सेम है इसलिए क्या आ गया, ये साइन थीटा। इसके बाद इसमें क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। और देखो जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, 90। क्वाड्रेंट सिर्फ तभी यूज होंगे जब यहाँ पे 90, 180, 270 या 360 आए। 90 एंड 270 पे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, 180 एंड 360 पे सेम। यहाँ पे 90 है तो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये आ गया साइन थीटा। अब इसमें क्वाड्रेंट चेक करेंगे। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन से पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक। अब कुछ एक क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे साइन देखा और पॉजिटिव लिखाते हैं, रॉन्ग हो जाता है। आंसर को नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में कौन सा टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। आंसर को कंसिडर नहीं करना प्लस माइनस के लिए, क्वेश्चन को कंसिडर करना है। और देखो जैसे कहा गया क्वेश्चन सेक 360 प्लस थीटा,
360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा, सेम। सेम है इसलिए क्या आ गया, सेक थीटा। अब इसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 360 प्लस थीटा, 360 में पूरा सर्कल कवर हो जाता है, तो 360 प्लस थीटा, तो वापस किस में पहुंच जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सेक था तो ऑल पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आ जाएगा। 90 माइनस थीटा कभी भी आ जाए, जो हमने 10th में लर्न किए थे, सब पॉजिटिव होते थे। क्यों पॉजिटिव होते थे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। अब हम आगे की वैल्यूज निकालना सीख गए हैं। और देखो एक दो एग्जांपल, जैसे आ गया मान लो कॉट 180 माइनस थीटा, ट्राई करो क्या आएगा, कॉट 180 माइनस थीटा, 180 पे क्या आता है, सेम, तो कॉट थीटा 180 पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा कॉट। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन से पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, यहाँ पे कॉट है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और देखो जैसे कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो ये आ गया सेक थीटा। अब इसके बाद क्वाड्रेंट यूज होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करके आएगा या सेम आएगा। उसके बाद क्वाड्रेंट का यूज करके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये कॉसेक है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस। और देखो जैसे कॉसेक 270 प्लस थीटा, 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ये कॉसेक है तो चेंज होगा, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, तो ये आ गया सेक थीटा। 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, कॉसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। अब क्वाड्रेंट यूज करेंगे, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कॉस और सेक। यहाँ पे कॉसेक है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मोस्टली एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं, आंसर देख लेते हैं, यहाँ सेक है और सेक पॉजिटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस लिखाते हैं, वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। आंसर को कभी भी नहीं देखना, क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे कॉसेक है, कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस सेक थीटा। बस ये क्वाड्रेंट्स है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या सेम आएगा। उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक। इसको लर्न करने के 3 वे बताए हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी, या फिर अपना STC यानी कि अपना सचिन ट्यूशन सेंटर। किसी भी फॉर्म में लर्न कर लो फर्स्ट लेटर से। फर्स्ट लेटर से A से क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, S से क्या हो जाएगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल, T से क्या हो जाएगा, 10 और उसका रेसिप्रोकल, C से कॉस और उसका रेसिप्रोकल। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कैसे होते हैं, जैसे हमने 10th में चेंज किए थे, साइन से कॉस, कॉस से साइन, 10 से कॉट, कॉट से 10, सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक। 180 एंड 360 डिग्री पे सेम। सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करके आएगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आएगा। उसके बाद हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लगाते वक्त कभी भी आंसर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक नहीं करना, क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेक करना है। इनका यूज 11 12 दोनों में होगा क्वाड्रेंट का। अब यूज क्या करते हैं क्वाड्रेंट का वो सुनो। हमने वैल्यूज लर्न की थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90। इन केस अगर 90 से ग्रेटर वैल्यूज निकालनी हो, जैसे मान लो हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो हमने याद ही नहीं की हुई, तो उसको निकालने के लिए हम क्वाड्रेंट यूज करते हैं। अब 120 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 120 डिग्री बिटवीन 90 टू 180 है, बिटवीन 90 टू 180 है, इसलिए हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस या इसको लिख सकते हैं 180 माइनस, दोनों से सेम आंसर आएगा, एक ही से करना है आपने। ये 120 है तो 90 में क्या ऐड करें कि 120 आए 30, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 60,
चॉइस है दोनों में से किसी भी एक मेथड से, दोनों से करके दिखा रहे हैं, सेम आंसर आएगा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कॉस 30। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये आंसर आ गया। यहां से भी सेम आंसर आएगा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आता है, इसलिए साइन 60, थीटा यहाँ पे 60 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ऐसे किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो जो 90 डिग्री से ग्रेटर है। और देखो एक दो एग्जांपल, जैसे मान लो आपने वैल्यू निकालनी है cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री, 150 डिग्री देखो चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 150 बिटवीन 90 एंड 180 है, 90 टू 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, या तो cos 90 प्लस 60 से वैल्यू निकाल लो, या इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 भी 150 आएगा, 90 प्लस 60 भी 150 आएगा, तो दोनों से निकाल सकते हैं। अब cos 90 प्लस थीटा, 90 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, इसलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह 60, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहां से भी सेम आंसर आएगा। cos 180 माइनस थीटा, 180 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आता है, इसलिए क्या आ गया, cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू √3/2। और देखो जैसे tan 330 डिग्री, tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 330 डिग्री देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 330 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, बिटवीन 270 टू 360। तो इसलिए हमारे पास दो चॉइस है यहाँ पे, या तो हम इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 60, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 30। हमारे पास चॉइस है, दोनों में से किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं, दोनों से नहीं निकालना, निकालना एक ही से है। अब tan 270 प्लस थीटा, 270 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, tan किस में चेंज होता है, cot में, तो ये आ जाएगा cot 60 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, cos और sec, ये tan था, इसलिए क्या आ गया, माइनस। अब cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। यहां से भी सेम आएगा। tan 360 माइनस 30, 360 माइनस थीटा, 360 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, इसलिए क्या आ जाएगा, tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, ये tan था, इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ये आ गया -1/√। अगर 90 से ग्रेटर वैल्यूज निकालनी हो तो उसके अंदर हम क्वाड्रेंट यूज करते हैं। फिर देखो एक और, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 180 डिग्री। अब साइन 180 दोनों में लाई कर रहा है, 90 टू 180, 180 टू 270, तो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट से निकाल लो चाहे थर्ड से निकाल लो, चारों से सेम आंसर आएगा। चारों से देखो इसको, साइन 180, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 90, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 0। साइन 90 प्लस 90 तो भी 180 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, तो ये आ गया cos 90। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 90 की वैल्यू 0। ऐसे ही साइन 180 माइनस 0, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे सेम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया, 0। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, अब साइन 0 की वैल्यू 0, दोनों से सेम आ गया। अगर इसको थर्ड क्वाड्रेंट से करोगे तो भी सेम आएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0,
साइन 180 प्लस 0, 180 पे सेम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसलिए क्या आ जाएगा साइन 0। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन से पॉजिटिव है? टेन एंड कॉट। ये साइन था तो क्या आ गया? नेगेटिव। लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 के साथ चाहे नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव साइन हो वो 0 ही रहता है, इसलिए 0। ऐसे इसको हम 270 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। 270 माइनस 90 तब भी 180 बनेगा। साइन 270 माइनस थीटा, 270 पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो 0 ही काउंट होता है। तो ये क्वाड्रेंट का यूज है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आएंगे 11th में भी 12th में भी। फिर सुनो, टोटल कितने क्वाड्रेंट है? 4। फर्स्ट में 0 टू 90, सेकेंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270, फोर्थ में 270 टू 360। 0 टू 90 का मतलब 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा। अगर 360 से ग्रेटर आता है तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 टू 180 का मतलब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। 180 टू 270 का मतलब 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। 270 टू 360 मीन्स 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। 360 से ग्रेटर है तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। लर्न करने का वे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी या अपना सचिन ट्यूशन सेंटर। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। 180 एंड 360 डिग्री पे सेम, याद रखना है ये। कैसे चेंज होगा? साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, सेक से कॉसेक, कॉसेक से सेक।